ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान से संबंधित आज हमारी यह 28वीं चर्चा है। अब तक हम 27 चर्चा कर चुके हैं और 27 वीडियो स्वर विज्ञान से संबंधित YouTube पर अपलोड हो चुके हैं। हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, उसका नाम हमने रखा है शिव सर्वोदय विज्ञान। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा और एक व्हाट्सएप चैनल भी हमने बनाया है, उसका लिंक भी आपको प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई बार मित्रों का कहना है, बहुत सारे मित्रों की शिकायत आती है कि आप जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं हमें वह बहुत दिनों के बाद उपलब्ध हो पाता है। तो या तो उन मित्रों ने बेल आइकॉन अपना ऑन नहीं कर रखा है जिससे कि उनको नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए, या कभी कभी यूट्यूब वाले नई चीज़ें स्थापित करते रहते हैं, नए शोध होते रहते हैं, तो उस कारण से भी कई बार देखा गया है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। आदरणीय मित्रों, बहुत सारे मित्र मेरे से व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं, मेरा फ़ोन नंबर उनको उपलब्ध हो ऐसा भी चाहते हैं। निवेदन पूर्वक सभी मित्रों से प्रार्थना करता हूँ, जितनी भी चर्चाएं आपके समक्ष मेरे द्वारा कही हुई पहुँची हैं, उसमें किसी भी प्रोफेशनल व्यक्ति का हमने सहयोग नहीं लिया है। लगभग सभी वीडियो 1-2 दिन में 7-8 हज़ार मित्र देख लेते हैं। मित्र प्रतिदिन सुनते हैं, स्वाभाविक है उनके पास प्रश्न भी खड़े होते हैं, तो कमेंट रूप में जब आप कोई प्रश्न छोटा मोटा करते हैं तो उसका उत्तर मैं वहाँ दे ही देता हूँ, या फिर बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे हो जाते हैं तो वीडियो के माध्यम से मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं फ़ोन पे प्रश्नों के उत्तर देना शुरू करूँगा तो मुझे लगता है कि अगर 2-5 मिनट भी मैं प्रत्येक मित्र से बात करूँ तो करीब 200-250 मित्र प्रतिदिन मेरे से बात करना चाहते हैं। बाकी कोई काम फिर मैं कर ही नहीं पाऊंगा, केवल फ़ोन ही अटेंड करूंगा और दूसरा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। यह किसी भी दृष्टि से ना आपके लिए उचित है ना मेरे लिए उचित है। यह तो मैं 24 घंटे बहिर्मुखी हो जाऊंगा, मेरी साधना भी सब समाप्त हो जाएगी। तो ये तो संभव नहीं है कि मैं अपना मोबाइल नंबर किसी को भी प्रेषित करूं। दूसरी बात, मेरा अपना तजुर्बा है, उनको कुछ भी पाना नहीं है, बस एक उत्सुकता है, या फिर वह ऐसा सूत्र कोई मिल जाए कि तुरंत मुगली घुट्टी की तरह वह हमारे भीतर काम कर जाए, ऐसा वह प्रयास करते हैं। वही मित्र अधिकतर मेरा नंबर मैं प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। मेरा अपना अनुभव है और मैं आप लोगों के जो कमेंट वीडियो पे आते हैं उससे भी समझता हूं कि बहुत सारे मित्र हैं जिस संबंध में मैंने वीडियो में चर्चा की है और जो विस्तार से मैं चर्चा कर चुका हूं, उस वीडियो पे उसी बात से संबंधित मित्र प्रश्न करते हैं और वह प्रश्न वही करते हैं जिनका उत्तर मैं वीडियो में बहुत अच्छे से समझा के दे के आ चुका हूं। इसका मतलब यह हुआ कि उथली बातें सुनते हैं और अभ्यास तो उस पर करते ही नहीं हैं। सुन लेते हैं, सुनने के बाद पता चलता है कि नहीं, यह तो थोड़ा कठिन है, कुछ और सहज बात हो तो हम उसमें उतरें, हम उसको करें। इस जगत में सहज कुछ भी नहीं है और असहज भी कुछ भी नहीं है।
जो चल पड़े हैं वह कभी ना कभी पहुंच जाते हैं, उनके लिए पहुंचना सहज हो जाता है। और जो पड़े हुए हैं, जो सोने का बहाना कर रहे हैं लेकिन जगे हुए हैं, उनको कभी जगाया जा नहीं सकता। जो सोए हुए हैं उनको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना किए लेटे हुए हैं उनको आप कभी नहीं जगा सकते। तो लगभग जितने भी मित्र मेरे से व्यक्तिगत बात करना चाहते हैं फ़ोन पे, वह सब वही मित्र हैं जिनके कमेंट के माध्यम से ही मुझे पता चल जाता है कि उनको पहुंचना कहीं भी नहीं है। वह अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, जान पूछ के उनको कहीं भी नहीं पहुंचना है। जिनको पहुंचना है वह तो आज जो मैं बात कर रहा हूं उसको सुनेंगे, 10-25 दिन उस पर अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने के पश्चात अगर कोई उलझन आएगी तब वह उस उलझन को सुलझाने हेतु मेरे से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जिन मित्रों ने आज ही मेरे वीडियो को देखा सुना और आज ही उस वीडियो पे उनके प्रश्न आ गए कि हमें तो व्यक्तिगत आपसे बात करनी है, इसका मतलब वह चलने की तैयारी में नहीं है, उनका कोई रुचि भी नहीं है। उनकी रुचि केवल ओछी उथली उथली है। अभी उन्होंने ना सुना है अच्छे से, ना उन्होंने कोई अभ्यास किया है, ना उनके सामने कोई तकलीफ आई है कि उनका निदान मैं कर पाऊँ। बस वह अपनी मानसिक खुजली मिटाने हेतु मेरे से बात करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हूँ। कोई मुझे सुने या ना सुने, उनकी मर्जी, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है। जो मुझे सुनते हैं उनके प्रति मेरी जिम्मेवारी है और उनके प्रति मैं जिम्मेवार हमेशा रहूँगा भी, यह मेरा संकल्प है। अगर आप अपने बिस्तर पे पड़े हैं और इस बात की फिक्र कर रहे हैं कि यथास्थान में पहुंचूंगा कैसे, तो आप कभी नहीं पहुंचेंगे। अगर आप पहुंचने के लिए घर से तैयार होकर निकल गए हैं तो कोई ना कोई साधन आपको मिल ही जाएगा। अगर मैं आपसे बात ना कर पाऊंगा तो कोई और कर पाएगा। मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग इस पृथ्वी पे हैं जो मेरे से भी ज़्यादा विद्वान हैं और उनके माध्यम से आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, अगर आप पहुंचना चाहते हैं तब। अगर आप पहुंचना नहीं चाहते हैं तो कोई भी आपका सहयोग नहीं कर पाएगा, बल्कि आप दूसरों के लिए असहयोगी बन जाएंगे, ताकि मैं अपना समय उन लोगों से हटा के आपको दूं जो लोग चलना चाहते हैं, जो पहुंचना चाहते हैं। बहुत सारे मित्र कमेंट करते हैं और उनके कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी पता चलता है कि उनकी साधना की स्थिति बहुत गहरी होती जा रही है। उनके कमेंट से ही मुझे पता चल जाता है। उन लोगों के लिए ही मैं अपना समय निकालता हूं, उन लोगों के लिए ही मेरा समय है। आदरणीय मित्रों, आज स्वर विज्ञान से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र पे हम चर्चा करने वाले हैं। अभी तक हमने लगभग मोटी मोटी उथली उथली सभी चर्चाएं कर ली हैं। अब हम थोड़ा सा सूक्ष्मता में प्रवेश कर रहे हैं स्वर विज्ञान की। आदरणीय मित्रों, कोई भी विज्ञान हो, कोई भी कला हो, उसको जब तक आप जिएंगे नहीं, जब तक उसमें आप डूबेंगे नहीं, जब तक आप उसको साधेंगे नहीं, उसका फल आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़ों को भी आपको सीखना पड़ता है, साधना पड़ता है। आप एक साइकिल भी चलाते हैं तो आप एकदम से साइकिल नहीं चलाने लग जाते हैं। बहुत बार आप साइकिल से गिरते हैं, चोट लगती है, समय लग जाता है आपको साइकिल सीखने में। और जब आप सीख जाते हैं तब आप आंख बंद करके साइकिल पे सवार हो जाते हैं और आपके पैर स्वाभाविक रूप से पेडल पे चले जाते हैं और आपके हाथ हैंडल पे चले जाते हैं और आपको नीचे देखना भी नहीं पड़ता झुक के कि मेरे पैर पेडल सही चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। आपके पैर यंत्रवत स्वाभाविक रूप से साइकिल के पेडल चलाने लगते हैं। आपको बिल्कुल भी अपने पैरों की गति को देखना नहीं पड़ता, आप तो केवल सामने देख रहे होते हैं। जब आपको साइकिल चलाने का अभ्यास हो जाता है तब आप केवल सामने देख रहे होते हैं, पैर अपना काम कर रहे होते हैं। आप और आपकी साइकिल दोनों का एसोसिएशन हो जाता है, आप दोनों एक हो जाते हैं। कोई भी गाड़ी अच्छे तरीके से ड्राइवर तभी चला पाता है जब उस गाड़ी से उसका एसोसिएशन हो गया हो। अच्छा ड्राइवर वही कहलाता है जिसको गाड़ी के भीतर वह बैठा है, उसको ड्राइव कर रहा है और गाड़ी की जो चार दीवाली है, जो उसका बाहरी आवरण है, वह आवरण उसका शरीर हो गया है।
जब किसी ड्राइवर का उस गाड़ी का बाहरी हिस्सा शरीर बन जाता है, तब वह गाड़ी ना कहीं रगड़ सकता है, ना कहीं एक्सीडेंट कर सकता है, और स्वाभाविक रूप से उसको कुछ भी यत्न नहीं करना होता। स्वाभाविक रूप से वह उस गाड़ी को व्यवस्थित तरीके से चला लेता है। वैसे ही कोई भी विज्ञान है, सर्वोदय विज्ञान भी आपको आपकी श्वासों को प्रतिपल एक एक क्षण ख्याल में रखना होता है। कब मेरी श्वास तीव्र चल रही है, कब मंद चल रही है। और जब मैं साधना की बात करता हूं तो साधना का मतलब यह भी है कि सुबह से लेकर रात्रि तक आप जितने भी कार्य करते हैं, स्वर साधने का मतलब है कि प्रत्येक कार्य को करते हुए आपको अपनी श्वासों का ध्यान रहे। कब कौन सा कार्य आप कर रहे हैं तो आपके श्वासों की गति क्या है। जब स्वर सद जाता है तो आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आपके श्वासों की गति रूपांतरित नहीं होती, वह एक समरसता में चलती है। योग शास्त्र क्या कहता है? योग शास्त्र कहता है कि स्वर सदने की अवस्था वह होती है जब सुबह सूर्योदय के समय जब पोह फटती है, उस समय हमारा चंद्र स्वर शुरू हो जाए और पूरा दिन हमारा चंद्र स्वर चले, एक बार भी हमारा श्वास चेंज ना हो, और जैसे ही सूर्यास्त होता है तैसे ही हमारा सूर्य स्वर चले, और आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपकी श्वासें, उनमें एक ऐसा रिदम बन जाए कि सुबह सूर्योदय से लेकर रात्रि यानी कि सूर्यास्त तक केवल आपका चंद्र स्वर चले। कोई भी तिथि हो, पूर्ण रात्रि आपका सूर्य स्वर चले। यह हुआ संतुलन। आपका जो चंद्र स्वर है वह शीतलता का प्रतीक है। सूर्य उदय होता है तो उष्णता आ जाती है। उस उष्णता को समतुल्य बनाने के लिए आपका चंद्र स्वर चले पूरा दिन, और रात्रि में चूंकि शीतलता आ जाती है तो रात्रि में आपका सूर्य स्वर चले पूरी रात्रि। जब ऐसा होने लगे उस अवस्था को माने कि अब हमें स्वर सद गए। जब इस प्रकार से स्वर सद जाते हैं तब हमें तत्वों को भी देखने की जरूरत नहीं होती। और वह स्वर कैसे सदते हैं? आपका जो श्वास है उसकी गति समतुल्य हो। अभी कभी हमारी 4 अंगुल श्वास बाहर आ रही है, कभी 8 अंगुल आ रही है, कभी 12 अंगुल आ रही है, कभी 16 अंगुल आ रही है, तो यह तो हमारे तत्वों की गति है। यह तो जब हमारे श्वासों में जो तत्वों का निग्रह हो रहा है, यह तो उन तत्वों की पहचान है। जब हमें तत्व की पहचान करनी हो तो बिल्कुल हम स्थिर होकर बैठें, वज्रासन में बैठ जाएं, बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाएं और अपने श्वास को छोड़ें और देखें कि कहाँ श्वास पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम अपने तत्वों की पहचान करते हैं। वरना तो अगर स्वर सद जाए तब तो केवल 1 अंगुल श्वास 24 घंटे आपको प्रतीत हो, दिवस हो या रात्रि हो। अभी हमारी क्या स्थिति है? अभी जब हम शांत बैठे होते हैं तब हमारे श्वासों की गति कुछ और होती है। जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारे श्वासों की गति कुछ और होती है। जब हम गा रहे होते हैं, सिंगिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे श्वासों की गति कुछ और होती है। जब हम श्रम कर रहे होते हैं तो हमारे श्वासों की गति कुछ और होती है। जब हम मैथुन कर रहे होते हैं तो हमारे श्वासों की गति कुछ और होती है। और जब हम बिल्कुल सोई हुई अवस्था में होते हैं तब हमारे श्वासों की गति कुछ और होती है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारे श्वासों की गति कुछ और होती है। और यह हमारे श्वासों की गति 60 अंगुल तक बह जाती है। अलग अलग कार्य जब हम करते हैं तो इसकी जो बाहर जो निष्कासन है, जो श्वास बाहर जा रही है, वह 60 अंगुल तक बाहर चली जाती है। जबकि स्वर विज्ञान कहता है कि स्वर विज्ञान का साधक जब अपनी श्वास को केवल 1 अंगुल साध लेता है
कोई भी अवस्था हो, आप सोए हुए हों, आप भोजन ग्रहण कर रहे हों, आप गायन कर रहे हों, कुछ भी आप कर रहे हों, एक अंगुल ही आपका श्वास बाहर आए, केवल एक अंगुल आपका श्वास बाहर बहे, वैसी अवस्था जिस योगी को सद गई वही स्वर विज्ञान का मर्मज्ञ है, उसको स्वर विज्ञान सद गया। उसी व्यक्ति के विषय में मैंने कहा, कल भी मैंने कहा, पीछे भी, कि वैसा व्यक्ति केवल विचार अगर करे कि मेरा कौन सा स्वर चलना चाहिए, अभी विचार भर करने से उसका स्वर चेंज हो जाता है। अब इस पे कई मित्रों के कमेंट आए हैं, आज हम इसी पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आदरणीय मित्रों, हमारा जो मस्तिष्क है, जब हम पिंगला नाड़ी से श्वास लेते हैं तो हमारा बाईं तरफ का जो मस्तिष्क का गोलार्ध है वह सक्रिय होता है। जब हमारा चंद्र स्वर चल रहा होता है, ईड़ा नाड़ी चल रही होती है, तो हमारा दाहिना जो मस्तिष्क है, हमारे दाहिना जो गोलार्ध है मस्तिष्क का, वह सक्रिय होता है। आप इस भ्रम में ना पड़ें कि हमारा दाहिना स्वर चल रहा है तो दाहिना मस्तिष्क सक्रिय होगा, नहीं। अगर दाहिना स्वर चल रहा है तो आपका बायां स्वर, आपका बायां जो मस्तिष्क है वह सक्रिय होगा। अगर आपका चंद्र स्वर, बायां स्वर यानी कि ईड़ा नाड़ी चल रही है तो आपका दाहिना, राइट जो मस्तिष्क का गोलार्ध है वह सक्रिय होगा। आपका मस्तिष्क और आपका स्वर, इनमें एसोसिएशन है। जब आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव स्वर में, जब हम कहते हैं कि हमें चंद्र स्वर चल रहा हो तो यह कार्य करने चाहिए और सूर्य स्वर चल रहा हो तो यह कार्य करने चाहिए, इसका मतलब केवल इतना ही है कि हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा अभी सक्रिय हो गया है। जब हमारा सूर्य स्वर चल रहा है तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन का हिस्सा है, जो हमारा बायां गोलार्ध है मस्तिष्क का, वह कार्य करना शुरू कर दिया है। और बायां जो मस्तिष्क का हिस्सा है वह हमारे भीतर चंचलता स्थापित करता है। तो जो भी हम चर कार्य करते हैं सूर्य स्वर में, वह इस कारण से करते हैं चूंकि हमारा जो बायां हिस्सा है मस्तिष्क का, वह चंचलता पैदा करता है, वह चपलता पैदा करता है, वह हमारे भीतर क्रोध पैदा करता है, वह हमारे भीतर ईर्ष्या पैदा करता है, वह हमारे भीतर घृणा पैदा करता है, वह हमारे भीतर एक जोश को भरता है। वैसे ही जो हमारे मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा है वह शांत है, वह शीतल है, वह हमारे भीतर स्थिरता लाता है, वह हमें उन कार्यों के लिए प्रेरित करता है जिन कार्यों में स्थायित्व हो, जिनमें कम से कम उष्णता हो, जिन कार्यों में स्थिरता तो हो ही, लेकिन उन कार्यों से किसी दूसरे का कम से कम नुकसान हो रहा हो ही ना रहा हो, वैसे सभी कार्य हमारा दाहिना जो मस्तिष्क का हिस्सा है वह हमें उन सब कार्यों के लिए प्रेरित करता है। स्थायित्व वाले कार्य, हार्दिक कार्य, धार्मिक कार्य, स्वच्छ कार्य, गरिमामयी कार्य, जिन कार्यों को करने से गरिमा बढ़ती हो, जिन कार्यों को करने से उद्वेग ना आता हो, शांति मिलती हो, जिन कार्यों को करने से स्थायित्व आता हो, चपलता, चंचलता समाप्त हो जाती हो, वैसे सभी कार्य हमारा बायां स्वर चल रहा होता है और दाहिना हमारा मस्तिष्क का गोलार्ध कार्य कर रहा होता है, तब हम करते हैं। आदरणीय मित्रों, जो भी आपके भीतर विचार चलते हैं
अच्छे या बुरे, सब आपके मन में चलते हैं, आपके मनस में चलते हैं। तो मस्तिष्क को हम 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं: सुषुप्तावस्था, जागृत अवस्था और निद्रावस्था। जब हम गहरी निद्रा में होते हैं, सुषुप्तावस्था जब हम ना सोए होते हैं ना जागे होते हैं, आधी निद्रा और आधा जागरण, और जागृत अवस्था जब हम पूरी तरह जागृत होते हैं, जागे हुए होते हैं। जब आप सोते हैं तो आपके भीतर सोपन चलते हैं, वह सोपन आपके चलते हैं सुषुप्तावस्था में। जब आप ना गहरी निद्रा में होते हैं और ना आप जगे हुए होते हैं, उस अवस्था में ही सोपन चल सकते हैं। अगर आप गहरी निद्रा में हैं तो गहरी निद्रा असल में आपको तभी आती है, आप मस्तिष्क के उस हिस्से में तभी पहुंच पाते हैं जब आपके पास कोई विचार ना चल रहा हो, जब आप सोपन रहित हो गए हों, जब आपके सोपन आने आपको बंद हो गए हों। जब तक आपको सोपन आ रहे हैं तब तक आप अर्ध चैतन्य हैं, आपका अर्ध चैतन्य मन काम कर रहा है, अर्ध चेतना में है, ना आप सोए हुए हैं और ना आप जगे हुए हैं। उस अवस्था में ही आपको सोपन आते हैं। सोपन लाता कौन है? आपका मन। सोपन एक विचार है जो आप सो गए हैं, उसके उपरांत भी आपके मस्तिष्क में गति कर रहा है, वह विचार हैं। जब आपके सोपन चलने बंद हो जाते हैं, लगातार सोपन चल रहे हैं, एक समय आता है सोपन रुक गए, जैसे ही कुछ क्षण के लिए रुके आप गहरी निद्रा में प्रवेश कर गए, वह अवस्था है आपकी सोपन रहित अवस्था। अब जब आप सोए हुए हैं तब आपको सोपन आते हैं। सोपन आपका मन निर्मित करता है, यानी कि आपकी सोई हुई अवस्था में भी आपका मन चंचलता के साथ चलता रहता है। जब आपका सूर्य स्वर चल रहा होता है तो आपका लेफ्ट मस्तिष्क कार्य कर रहा होता है। उस समय आपको दूसरे प्रकार के सोपन आते हैं, उस समय आपको खतरनाक सोपन आते हैं। कोई आपकी हत्या कर रहा है या आप किसी की हत्या कर रहे हैं, आप दौड़े जा रहे हैं, किसी वाहन पे आप सवार हो रहे हैं, कोई भी आप कठोर कार्य कर रहे हैं। जितने भी क्रूर सोपन आते हैं वह आपको तभी आते हैं जब रात्रि में आपका सूर्य स्वर चल रहा हो, यानी कि आपका बायां मस्तिष्क कार्य कर रहा हो और आप अर्धचेतन अवस्था में हो। तो जितने भी क्रूर, जब आपकी अचानक अगर निद्रा टूट जाए तो आप कई बार घबरा के उठते हैं कि बड़ा बुरा सोपन था, या तो आप मर गए हैं या आपने किसी को मार दिया है, आप ऊपर खाई से गिर रहे हैं, आप आसमान में उड़ रहे हैं। तो इस प्रकार के जितने भी सोपन आते हैं वह सब हमें तभी आते हैं जब हमारा सूर्य स्वर चल रहा हो। जितने भी स्थायित्व वाले सोपन आते हैं, आप साधना में बैठे हैं, आप किसी अपने प्रेमी के घर पे गए हैं, आपका कहीं सम्मान हो रहा है, आप किसी को सम्मान कर रहे हैं, आपका कोई प्यारा रिश्तेदार आपके घर आया है या आप किसी रिश्तेदार के घर गए हैं, आप सोपन में दुकान चला रहे हैं, आप सोपन में विश्राम कर रहे हैं, जो भी आप सोपन में किसी को उपहार दे रहे हैं, किसी का उपहार स्वीकार कर रहे हैं, यह सारे जितने भी सोपन आपको रात्रि में आते हैं, यह तब आते हैं जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो और आपका राइट मस्तिष्क का गोलार्ध कार्य कर रहा हो। उस अवस्था में आपको इस प्रकार के सोपन आते हैं। आपका मन दोनों ही अवस्था में, आपका सूर्य स्वर चल रहा हो या चंद्र स्वर चल रहा हो, निरंतर चलायमान है। अगर आप समझ गए कि जब सूर्य स्वर चल रहा है तो किस प्रकार के सोपन हम देख रहे हैं, चंद्र स्वर चल रहा है तो किस प्रकार के हम सोपन देख रहे हैं, तो आपको यह समझने में अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि निद्रा अवस्था में भी आपका मन सक्रिय रहता है, जो आपको आपके स्वर के अकॉर्डिंग सोपन दिखलाता रहता है। कौन से स्वर में कौन सा सोपन आपने देखा, आपके मस्तिष्क ने कौन सा सोपन आपको दिखाया, उसके फल भी आते हैं। वैसे ही आदरणीय मित्रों, आप इस बात को विस्तार से समझने की दिन में कोशिश करें
जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो तो आपके भीतर जो विचार उठते हैं दिन में, तो आप देखते होंगे कि आपके जो विचार हैं वह शुभ हैं, वह कालीमा लिए हुए नहीं हैं, वह शुभ विचार हैं। जब भी आपका चंद्र स्वर चल रहा होता है आप शुभ विचारों से भर जाते हैं। आप अगर क्रोध में थे तो आपका क्रोध शांत हो जाता है। आप किसी के प्रति घृणा से भरे हुए थे तो घृणा समाप्त हो जाती है। द्वेष से भरे थे तो धीरे धीरे आपका द्वेष समाप्त हो जाता है। जो भी आप विचार करते हैं वह विचार अपने लिए और दूसरों के लिए, सबके लिए फलदायक होते हैं। उस अवस्था में जो भी विचार के आप कार्य करते हैं उसके भी शुभ फल आप प्राप्त करते हैं। वैसे ही जब आपका सूर्य स्वर चल रहा होता है तब जो आपके भीतर विचार चलते हैं तब वह क्रोध पैदा करने वाले विचार चलते हैं, उद्विग्नता पैदा करने वाले आपके भीतर विचार चलते हैं। पहले से अगर जिसके प्रति आप प्रेम पूर्ण थे उसकी छोटी सी गलती आपको दिखाई दे गई तो आप क्रोधित हो जाते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं। किसी को नुकसान पहुंचाने के विचार आपके भीतर उठते हैं, घृणा के विचार उठते हैं, लड़ के जीत लेने के विचार उठते हैं। जितने भी क्रूर सख्त विचार जो भी आपके हृदय को कठोर बना देते हों या बहुत सख्ती के साथ करने वाले कार्य हों, वह सब आपको सूर्य स्वर में होने लगते हैं और आप उस प्रकार के विचार भी सूर्य स्वर में ही करते हैं। और विचार करता है आपका मन। अब अगर आपके मन को आप इस भांति से समझ लें तो आप स्वयं के मालिक बन गए। आपका अच्छा बुरा सब आपकी मुट्ठी में हो गया। आप अपने विचार को शांत कर सकते हैं। आप अपने विचारों को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। और अगर आपका मन पे आपका कंट्रोल हो गया तो भी आपका आपके स्वरों पे कंट्रोल हो गया, और अगर आपका अपने स्वर पे कंट्रोल हो गया तो भी आपका आपके मन पे कंट्रोल हो गया। यही है स्वर साधना। आप देखें कि जब आपका सूर्य स्वर चलता है तो किस प्रकार के विचार आपके भीतर चलते हैं। अब आपके मन में आपने वैसे विचार नहीं चलने देने हैं तो आपने अपना स्वर चेंज कर लेना है। आपका चंद्र स्वर चल पड़ा, जब चंद्र स्वर चल पड़ा तो विचार भी चेंज हो गए, आपका मन भी चेंज हो गया। हुआ ना आपका मन पे आपके कंट्रोल। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने स्वर को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे मित्र ऐसी शिकायत करते हैं कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट मैंने हर प्रकार की कोशिश की लेकिन स्वर चेंज नहीं हुआ। ऐसे तो कोशिश ही मित्र नहीं कर पाते हैं, जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि वे बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं। चूंकि स्वर को चेंज करने की 2-3 विधि मैंने भी बहुत अच्छी विधियां बताई हैं और किसी भी कीमत पे उनसे स्वर चेंज हो ही जाता है। जैसे अगर आपका दाहिना स्वर चल रहा है और आपको अपना लेफ्ट स्वर चलाना है, यानी कि सूर्य नाड़ी को बंद करना है और चंद्र नाड़ी को चलाना है, तो आप मुट्ठी बंद करें, अपनी काख के नीचे रखें, यानी कि अपने दाहिने हाथ की काख के नीचे मुट्ठी को रखें और इसको जोर से दबाएं। अब खाली रखने से नहीं होगा, अब मुझे लगता है कि रख के बैठ जाते होंगे मित्र। इसको पूरी ताकत से दबाएं और इसी हाथ के अंगूठे से अपना दाहिना स्वर बंद करें। बाएं स्वर से आप गिन के 25 श्वास लेवें और छोड़ें, आपका बायां स्वर शुरू हो जाएगा। लेकिन ये हाथ आपका ऐसे ही कसा रहे 25 श्वासों तक, किसी भी कीमत पे आपका स्वर चेंज हो जाएगा। लेकिन कई मित्र कहते हैं कि नहीं होता, वो असल में अभ्यास ही नहीं करते। तो ऐसे जो मित्र हैं वह अभ्यास करें, अच्छे से करें, उथला उथला ना करें। उथला उथला तो आप जीवन में जो भी करते हुए आए हैं उसका कभी भी आपको फल प्राप्त नहीं हुआ है। मैं बार बार जैसा कि कहता हूं कि आपके विचार करने भर से आपका स्वर चेंज हो जाता है। आप वैसे भी अपने स्वर पे अपना आधिपत्य जमा सकते हैं विचार से।
अब आप आंख बंद कर लें। 2 मिनट के लिए अपनी नासाग्र दृष्टि लाएं। यह जो हमारी नासिका है और इस नासिका के भीतर जो सूक्ष्म तंतु हैं, हमारे शरीर के भीतर जितने तंतु हैं, पूरे शरीर के भीतर, उनसे कई हजार गुना ज्यादा केवल आपकी जो ये नासिका है, ये जो पृष्ठ भाग है, यह जो आपकी नासिका है, इसके नीचे पूरे शरीर में जितने सूक्ष्म तंतु आपके हैं, उनसे कई हजार गुना ज्यादा सूक्ष्म तंतु आपके नासिका में हैं। यह एक पिरामिड है। और जब हम आगे सुषुम्ना को कैसे जागृत करें, कैसे कुंडलिनी जागरण को उपलब्ध हो, उन विधियों पे जब मैं चर्चा करूंगा, और कैसे योग के माध्यम से आप अपने स्वर को, अपनी नाड़ी का शोधन कर लें, जब उन विधियों पे मैं चर्चा करूंगा, एक सीरीज ही उस पे चलाने वाला हूं आने वाले 10 दिनों में, तब मैं इसके विज्ञान को आपको बताऊंगा। तो आप अपनी दोनों आंखों को अपनी नासिका के अग्रभाग पे ले आए। 2 मिनट तक अग्रभाग पे आप देखें। स्वाभाविक रूप से आपकी आधी आंखें बंद हो जाएंगी और आधी आंखें आपकी खुली रहेंगी अपने आप। 2 मिनट के पश्चात पूरी पलकों को गिर जाने दें। जब आप 2 मिनट आज्ञा चक्र पे अपनी दृष्टि को लगाएंगे, तब देखेंगे कि भीतर आपकी आंखें ऐसे पलट गई। यह जो बाहर आपकी आंखों की पुतली झांक रही है, यह पुतली ऊपर की ओर चढ़ गई, अपने आप चढ़ जाएगी, आपको चढ़ानी नहीं पड़ेगी। आपको केवल अपनी नासिकाग्र दृष्टि रखनी है, नासिका के अग्रभाग पे अपनी दृष्टि को रखना है ऐसे। तो आपकी जो ये काली काली पुतलियां सामने झांक रही हैं, यह ऊपर की ओर ऐसे घूम जाएंगी। और जब यह ऊपर की ओर घूमेंगी तो कहां घूमेंगी? यह आपके इस आज्ञा चक्र पे जाके आपका जो पाइनियल ग्लैंड है, पाइनियल ग्रंथि है, उस ग्लैंड को जाके ये ऐसे चिपक जाएंगी। और यह जो आपकी आंखों के माध्यम से बाहर ऊर्जा बह रही है, योगी पुरुष कहते हैं कि हमारे शरीर की सर्वाधिक ऊर्जा हमारी आंखों के माध्यम से बाहर बहती है। इसलिए तो आंख बंद करके ध्यान करने को कहा जाता है, क्योंकि जो आंखों के माध्यम से बाहर ऊर्जा बह रही है, वही ऊर्जा ध्यान बन जाती है। या फिर हम किसी चीज पे कंसंट्रेशन करते हैं, जब हम कंसंट्रेशन करते हैं तो हमारे आंखों की ऊर्जा बंध जाती है। वह बंधी हुई ऊर्जा जब उस बिंदु पे कंसंट्रेट होती है, एकाग्रचित्त होती है, तब उसके परिणाम आते हैं। यही उसकी विद्या है। तो जब आप नासिकाग्र दृष्टि रखेंगे 2 मिनट, स्वाभाविक रूप से आपकी आंख भीतर पलट जाएंगी और वह आपके इस ललना चक्र पे, आपका जो पाइनियल ग्लैंड है, उस पे जाके चुंबक की तरह चिपक जाएगी। आप अपनी 2 मिनट बाद पलकों को गिर जाने दें। अगर आपने अपनी दाहिनी नासिका को शुरू करना है, यानी कि सूर्य स्वर को शुरू करना है, तो आप अपने बाएं मस्तिष्क के प्रति होश से भरें। आपके मस्तिष्क का जो यह बायां गोलार्ध है, लेफ्ट साइड में, अगर आपने सूर्य स्वर को शुरू करना है, तो अपने लेफ्ट साइड के मस्तिष्क के प्रति आप भीतर होश से भरें। और चूंकि आपकी आज्ञा चक्र पे, इसको हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, जिसको मैंने पाइनियल ग्लैंड कहा है, जब आपकी आंखें उससे चिपक जाती हैं, तो आंखों से जो ऊर्जा बाहर बह रही थी, वह उस पाइनियल ग्लैंड पे बहने लगती है। वह हमारा आज्ञा चक्र भी है, जहां हम स्वयं को या किन्हीं दूसरों को आज्ञा प्रदान कर सकते हैं। तो अपने मस्तिष्क को आप आज्ञा दें
कि मेरा लेफ्ट मस्तिष्क सक्रिय हो रहा है, और अपने होश को मस्तिष्क के उस गोलार्ध पे लेके जाएं। 5 मिनट में आपके मस्तिष्क सक्रिय हो जाएगा, और जैसे ही आपका लेफ्ट गोलार्ध सक्रिय होगा तैसे ही आपकी सूर्य स्वर शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप इस मेथड को समझ गए तो आप जब तक चाहें तब तक अपने सूर्य स्वर को सक्रिय रख सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे कार्य में पूरा दिन लिप्त रहने वाले हैं जिसमें अत्यधिक ऊष्मा की जरूरत हो, शक्ति की जरूरत हो, हार्ड वर्क की जरूरत हो, या आपको यात्रा करनी है, पैदल यात्रा करनी है, कुछ भी ऐसा हार्ड वर्क जिसमें आपकी ऊर्जा, अत्यधिक ऊर्जा का व्यय होता हो, आप इस प्रकार से पूरा दिन अपने सूर्य स्वर को सक्रिय रख सकते हैं। जब भी आपको लगे कि अब सूर्य स्वर निष्क्रिय होने जा रहा है, फिर 5 मिनट के लिए कहीं भी स्थिर बैठ जाइए, आदेश कीजिए। अगर आपने इसको साध लिया तब तो आप इसको सक्रिय करके एक संकल्प भी भीतर ले सकते हैं कि मैं संकल्प लेता हूं, या कहें कि मैं आदेश करता हूं अपने बाएं मस्तिष्क को कि यह 3 घंटे सक्रिय रहे, तो यह 3 घंटे सक्रिय रहने लगे। आपकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी है आपके भीतर, वह बड़ी चमत्कारी है। वह आपके आदेश को तो पकड़ती ही है, वह आपके शरीर को स्वयं से संचालित करने लग जाती है। तो वह जब आदेश आप करेंगे तो जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो एक घड़ी है भीतर शरीर की, शरीर रूपी जो घड़ी है, वह 3 घंटे के लिए आपके मस्तिष्क को कह देगी कि भाई 3 घंटे अब आपने ही सक्रिय रहना है, और राइट 3 घंटे बाद आपका वह मस्तिष्क का वह हिस्सा फिर निष्क्रिय हो जाएगा और आपका दूसरा हिस्सा सक्रिय हो जाएगा। इसी को कहते हैं साधना। यह सब चीजें साधनी पड़ती हैं, यह खाली बोलने से सुनने से नहीं होता, इसके लिए आपको साधना करनी पड़ती है। और साधना करने का तरीका यही है, अगर आपने अपने स्वर को, अपने मस्तिष्क को और अपने स्वर को अपने अकॉर्डिंग चलाना है, तो या तो अपने मस्तिष्क पे आप अपना आधिपत्य कर लीजिए, यानी कि अपने विचारों पे। वह भी तो एक विचार है ना, जो आप अपने मस्तिष्क को आदेश कर रहे हैं, वह एक विचार है, उसी को कहते हैं मन की शक्ति। तो वह विचार की शक्ति आपके मस्तिष्क को सक्रिय कर देती है। तो या तो अपने विचार को इतना स्ट्रांग बना लो, या अपने स्वर को, स्वर पे आप अपना आधिपत्य कर लो। दोनों में से किसी पे कर लेंगे तो दोनों पे आधिपत्य हो जाएगा, किसी एक को साध लोगे तो दोनों सध जाएंगे। तो इस प्रकार से हम अपने स्वर को अपनी अकॉर्डिंग चला के लाभ ले सकते हैं। यदि आपका किसी से बहुत पुराना झगड़ा झंझट चल रहा हो, दुश्मनी चल रही हो, किसी भी प्रकार से ना आप उससे जीत पा रहे हो ना वह आपसे जीत पा रहा हो, और दोनों ही व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और आर्थिक हर प्रकार का नुकसान उठा रहे हो, जब भी हम किसी झगड़े में, फसाद में पड़ेंगे, नुकसान तो होना ही है। मानसिक भी होना है, शारीरिक भी होना है और आर्थिक भी होना है। जब हम किसी से लड़ते हैं, जब हमारा किसी से झगड़ा होता है, तो एक चिंता भी रहती है कि वह कुछ कर ना दे। इससे हमारा मन बीमार पड़ जाता है। मन बीमार पड़ता है तो फिर शरीर पर उसका प्रतिफलन होता है। तो जो आपके पुराने कोई भी ऐसे झंझट चले आ रहे हैं, जो बातचीत से सुलझा के ठीक किए जा सकते हैं। आपने केस मुकदमा भी कर लिया, उसका भी कोई परिणाम नहीं आया। आपने लड़ लिया, झगड़ लिया, उसका भी कोई परिणाम नहीं आया। आपने डराना, धमकाना, सब प्रकार का कार्य कर लिया, उसका भी कोई परिणाम नहीं आया। तब एक बहुत महत्वपूर्ण स्वर विज्ञान का सूत्र है। उस सूत्र से अगर आप सुलझाना चाहेंगे अपनी बहुत प्राचीन इस प्रकार की समस्या को, तो वह मिनटों में सुलझ जाएगी।
आप अपने उस दुश्मन से वार्तालाप करें। पहले नहीं तो दूसरे दिन की वार्तालाप से आप निदान निकाल लेंगे अपनी समस्या का। अब जब आप वार्तालाप करें तो कैसे करें? आपका जब सूर्य स्वर चल रहा हो तब आप अपने घर से निकलें उस व्यक्ति से वार्तालाप करने के लिए, और जहां बैठ के आपने वार्तालाप करनी है, जब आप वहां पहुंचे उस स्थान पे जब आप अपना पहला पग रखें तो उस समय आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, चंद्र स्वर चल रहा हो, और चंद्र स्वर में जब श्वास आप छोड़ रहे हों, खाली हो रहा हो श्वास, भीतर से बाहर आप श्वास छोड़ रहे हों, तब आप उस स्थान पे अपना बायां पैर से भीतर प्रवेश करें, और जब उस व्यक्ति के सम्मुख आप बैठें तो उस स्वर से बैठें जो आपका खाली स्वर हो। जैसे बायां स्वर आपका चल रहा है तो आप ऐसे बैठें कि आपका दाहिना स्वर उसके सम्मुख हो, थोड़ा टेढ़े होके आप बैठें, खाली स्वर की तरफ से बैठें। जिस स्वर से आपका श्वास ना चल रहा हो उस स्वर को उसकी तरफ करके बैठें और आप वार्तालाप करें खाली स्वर में। 100% आप जो उसको समझाना चाहते हैं उसके चित्त में आपकी बात बैठ जाएगी, वह समझ जाएगा। एक दिन में अगर नहीं समझा तो अगले दिन समझ जाएगा। 50% तो निश्चित रूप से आज आपको लाभ मिलने वाला है। वह कैसे? वह आपकी 50% बातों से आज एग्री कर जाएगा। बाकी बची 50% बातें नेक्स्ट डे या जब भी फिर आपकी दूसरी मीटिंग होनी हो, फिर आप इसी प्रकार से दाहिने स्वर से घर से बाहर प्रवेश करें। उस स्थान पे आप बाएं स्वर में अपना बायां पग आगे बढ़ा के प्रवेश करें और खाली स्वर उस व्यक्ति की तरफ रख के उससे वार्तालाप करें। 100% आपको सफलता मिल जाएगी दूसरी मीटिंग में। चाहे कितना भी बड़ा आपका झगड़ा चल रहा था, कितना भी पुराना चल रहा था, अगर आप इस मेथड से वार्तालाप करेंगे तो 100% आप दोनों व्यक्ति कामयाब हो जाएंगे अपनी समस्या को सुलझाने में। उसका कोई सा भी स्वर चल रहा हो उसकी आप चिंता ना करें, आपका स्वर खाली हो जिस समय आप उसके सम्मुख बैठे, तो 100% आपकी बात उसके मस्तिष्क में उतरेगी और वह आपसे वार्तालाप करके आगे समस्याओं को सुलझाने का काम करेगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।